सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम क्लास 12 का आपका क्रॉप प्रोटेक्शन ड्रेनेज का जो कि चल रहा था आपका, उसका पार्ट सेकंड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज तक पढ़ लिया था, उसमें आपके 4-5 टॉपिक कवर कर दिए गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। और आपका इसमें रहेगा टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, मेन सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो हम करेंगे मैं आपका मेन सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आपका जो पहला टॉपिक है आज का वो है आपका मेन सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। ये आपका मेन सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज, ये आपका पहला टॉपिक है। तो आपके 3 मेन सिस्टम्स होते हैं ड्रेनेज के, ठीक है। 3 मेन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका, मैं बता दूं आपको। 3 मेन सिस्टम्स होते हैं। इसके आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको नोट्स में फिर से लिखे हुए हैं, मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो आपका पहला सिस्टम होता है वो होता है आपका नेचुरल सिस्टम, ठीक है। नेचुरल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा होता है वो होता है आपका हैरिंग, ठीक है। और ये आपका तीसरा होता है वो होता है आपका ग्रिड ड्रेन, ठीक है। आपका हैरिंग, ठीक है, आपका हैरिंग होता है आपका नेचुरल हैरिंग ग्रिड ड्रेन। 3 टाइप के आपके सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आज हम तीनों को अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। और इनके अंदर के जो आपके जो टाइप्स ऑफ ड्रेनेज होते हैं, ठीक है, आपके 2 मेन टाइप ऑफ ड्रेनेज होते हैं, उनको भी आज समझेंगे। तो आपका आज की मेन की वीडियो इनके ऊपर ही हो रही है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके जो नेचुरल ड्रेनेज है उसकी, ठीक है। तो इसमें आपको जो ये आपका जो मेन नेचुरल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऐसे कि मान लीजिए आपकी एक जो बीच में मेन नाली है, ठीक है, मेन नाली होती है, उससे आपके अलग तरह से नालियाँ कनेक्टेड रहती हैं और आपका जो पानी है वो मेन नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपका ये होता है ग्रेड ड्रेन सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं हैरिंग की। तो हैरिंग में आपकी जो मेन नाली होती है वो खेत के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। और उससे आपकी अलग अलग तरह से नालियाँ जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। इसमें कहीं से भी कोई सी भी नाली निकाल देती जाती है। इसमें ये मेन नाली हो रही है आपकी, इसमें से देखिए आपकी ऐसे कनेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये खेत में कहीं से भी निकल जाती है, खेत में आपके बीचों बीच से निकलती है, बीच खेत में, ठीक है। और आपका जो ग्रिड ड्रेन होता है उसमें क्या होता है, आपका एक मेन नाली होती है जो कि आपके खेत के एक साइड में होती है, ठीक है, एक कोने में होती है, किनारे पे एक खेत के, और उससे आपके बीच खेत में से कुछ ऐसी नालियाँ निकल के आती हैं जिनमें से आपका पानी आता है और उससे कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये होता है आपका ग्रिड ड्रेन सिस्टम। ये तीनों ड्रेनेज सिस्टम एस टाइप के होते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है। और लिखने का जो तरीका है वो आपको नोट्स में मिल रहा है। तो नोट्स आप अगर हमसे लेते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हो गए आपके। और आपके अगर बात करें हम इसमें आगे आपके होते हैं जल मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। ये होता है आपका, ये था आपका सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की। पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो आपने सिस्टम ऑफ ड्रेनेज तो पढ़ लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं मेथड्स ऑफ ड्रेनेज की, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ ड्रेनेज में आपकी 2 टाइप की मेथड्स होती हैं ड्रेनेज की मेनली। एक होती है आपकी सरफेस ड्रेनेज और एक होती है आपकी अंडरग्राउंड। सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन दिया है, उसमें सिर्फ पूछा है आपको राइट द मेथड ऑफ ड्रेनेज एंड डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। इसमें एक आपका ऐसा क्वेश्चन है और इसके अंदर बात करें तो आपको सिर्फ नाम दिए गए हैं अभी। तो आपके जो मेथड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आपको हम मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ ड्रेनेज, ठीक है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ सारी मेथड्स, ठीक है। तो पहली होती है आपकी मेन मेथड सरफेस, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है अंडरग्राउंड, ठीक है। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये आपकी सरफेस ऊपर से खेत के ऊपर से निकलती है, ये आपकी अंडरग्राउंड रहती है, ठीक है। तो आप बात करें हम पहली सरफेस ड्रेनेज के अंदर आती है आपकी टेम्परेरी, कटआउट ड्रेनेज, ड्रेन्स परमानेंट एंड स्मूथिंग। तो ये 4 तरह की होती है आपकी, ठीक है। और अंडरग्राउंड की बात करें तो आपकी टाइल ड्रेन्स, मोल्ड ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स और पोल ड्रेन्स। 5 टाइप की आपकी ये होती है, ठीक है। ये आपके 4 तरह की होती है, ये आपकी 5 तरह की होती है, ठीक है। बात कर ये आपके 2 तरह के ड्रेनेज हो गया, ठीक है। अब हम इनके अंदर से थोड़ा सा देख लेते हैं आपके कि इनके अंदर अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपकी जो सरफेस ड्रेनेज होता है उसके अंदर आपका होता है, सबसे पहले होता है आपका कटआउट, ठीक है, आपका कटआउट, ठीक है। आपका दूसरा होता है, इनके आगे सबके आगे ड्रेन्स लग जाएगा। इसके बाद आपका होता है टेम्पररी, आपका तीसरा होता है परमानेंट,
और आपका चौथा होता है इसमें स्मूथिंग, ठीक है, स्मूथिंग, ठीक है। ये आपके 4 तरह के होते हैं आपके इसके टाइप्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स हमारे होते हैं, पहला होता है इसका टाइल, ठीक है। दूसरे का इसमें आपका पहला होता है टाइल, ठीक है। दूसरा होता है आपका मोल, तीसरा होता है आपका स्टोन, ठीक है। चौथा होता है आपका पाइप, ठीक है। और पांचवा आपका होता है इसमें पोल, ठीक है। ये आपके 5 तरह के ये होते हैं और 4 तरह के आपके ये होते हैं। मैंने सबको आपको लिख लिख के बता दिया है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको चाहिए तो। और ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सरफेस को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, मेनली आपको क्वेश्चन आते हैं टाइल, मोल, स्टोन, पाइप और पोल के, ठीक है। आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ ड्रेनेज, तो आप इनमें से किसी को भी कर सकते हैं। मैं आपको इनकी जो सेकंड वाले हैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर। तो आपको जो टाइल ड्रेनेज होता है उसमें क्या होता है, आपको जो आप टाइल्स के मतलब एक तरह से खपरा मान सकते हैं आप, जो खपरा होते हैं उनको आपको ज़मीन के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मतलब होता है थोड़ी नाली खोद के 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर उनको खपरों को आपको कर्वेचर बना दिया जाता है उनके द्वारा, और उनके द्वारा आपका पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये आपका होता है आपका आपका टाइल्स ड्रेनेज, ठीक है। टाइल तो हो गया ये आपका इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं आपका स्टोन की। तो स्टोन ड्रेनेज में आपका क्या होता है, पत्थर का प्रयोग करके आपको नालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, आप पेबल्स मतलब आप कंकर समझ सकते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनके द्वारा आपकी नालियाँ बनाई जाती हैं एक के ऊपर एक रख के, और इस तरह से आपका पानी बाहर निकाल जाता है, ठीक है, नालियों से रिस रिस कर, ठीक है। इसके बाद मोल की बात करें तो मोल में आपकी नालियों बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का हल मोल प्रयोग किया जाता है, जिसके एक निश्चित गहराई पर एक भूमिगत नाली बनाई जाती है और जिसे मोल ड्रेन कहते हैं, ठीक है। इससे मैं बताऊं, मैं यूरोपीय देश से अपनाई जाती है ये टेक्निक, आपकी मोल ड्रेनेज की टेक्निक, ठीक है। आपका स्टोन हो गया, आपका टाइल हो गया, आपका मोल हो गया, ठीक है। अब बात करें पाइप की, तो पाइप से आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि अंडरग्राउंड पाइप को लगा दिया जाता है और उसके द्वारा पानी निकाल जाता है, ठीक है। और पोल भी आप समझ रहे होंगे, वो पोल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, और पोल्स के द्वारा आपका पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है। पांचों आपको समझ आ गए होंगे, जिसमें पाइप और पोल तो आपके लिए बहुत आसान है और इसमें थोड़ा बहुत आपको समझने की जरूरत पड़ती है, वहाँ की आपको कोई खास इन सबकी वो नहीं होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज से हमने अभी तक आपको आपका सिस्टम ऑफ ड्रेनेज और आपका मेथड्स ऑफ ड्रेनेज अच्छे से पढ़ लिया है सब चीज़ों को, ठीक है। और आगे आपको इरिगेशन पढ़ना करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन पूछा गया है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोर यील्ड पर यूनिट फील्ड, ठीक है। इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, सबसे मेन बात तो आपकी यही होती है, ठीक है। इरिगेशन सोर्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस पर प्रॉस्पेरिटीज और इकोनॉमीज बढ़ती हैं, ठीक है। तो इससे आपकी फील्ड की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, ठीक है। और आपको बात करें कि इरिगेशन से आप मैक्सिमम यील्ड पर यूनिट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी इरिगेशन से आप अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो इरिगेशन में आपका वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम मतलब पानी के जमा होने की प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। इरिगेशन आपकी जो कल्टीवेशन है उसके कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके बाद पॉन्डिंग एरिया कॉसेस डिसीज मतलब आपका पानी के भराव से जो मच्छर वगैरह डेंगू वगैरह की बीमारियों को बढ़ती हैं इससे, ठीक है। इरिगेशन वाटर इज़ द सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वीड्स, ठीक है। इससे आपका चारा बढ़ता है, खेत में चारे की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। और इसके बाद सॉइल को डैमेज करता है, जिससे आपका जो पानी खेत के ऊपर से रिस कर जाता है वो पानी खेत को डैमेज करता है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज। मैंने आपको एक बार पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को पूछने के, ठीक है। हमेशा आप देखेंगे कि जो ड्रेन्स आपका जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसमें हम मेन चीज़ यही होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज, इसका आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। और मैं नोट्स में एक बात बता दूँ आपको, अगर आप सिंगल चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं आपको सबका सारी इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक बार हमने कांटेक्ट जरूर करें आप, ठीक है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। आपका वो क्वेश्चन है, राइट एनी 3 रीजन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, ठीक है। आपके जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की कमी क्यों आ जाती है उसके आपको मेन कारण लिखने हैं, ठीक है।
तो मैं आपको बताऊं कि जो प्लांट होता है, ठीक है, आप फसल होती है वो आपकी जो सॉइल है उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उसमें आपका जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जिसको दूर करने के लिए आप उसमें खाद बीज देते हैं जिससे उसके न्यूट्रिशन बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे मेन कमी तो यही है कि आप न्यूट्रिशन की कमी आपकी जो क्रॉप है उसके कारण ही आती है। और दूसरी आती है लैंड इरोजन, ठीक है। मान लीजिए आपकी हवा वगैरह चलती है तो उससे आपकी जो मिट्टी उड़ जाती है, तो मिट्टी के ऊपर ऊपर जो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है, वो भी आपके उड़ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा पानी गिरने से, जब मौसम की कई खराबियों की वजह से भी आपके न्यूट्रिशन में कमी आती है सॉइल के, ठीक है। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर जो आपका ड्रेनेज था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ड्रेनेज आपका पूरा हो गया है आज। आपके इसके अगर नोट्स चाहिए, आपको एक चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको अगर आपके एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर आपको एक पूरे कोर्स के नोट्स चाहिए, तो आपको सब प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे द्वारा। तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि उनकी सबकी हेल्प हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई नहीं पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम आपको ये यूट्यूब पर, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। उनकी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, तो जिससे कि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और